नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं हूं शिवांगी आपके साथ। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिहार विधान परिषद यानी एमएलसी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उनके इस्तीफे देने के बाद राजनीतिक हलचल बेहद तेज हो गई है और अब चर्चा ये है कि वे जल्द ही राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। हालांकि इसी बीच उनके लिए एक बड़ी खबर आई है और वो खबर ये है कि अब उन्हें जेड प्लस सुरक्षा दी जाएगी। जी हाँ, गृह विभाग की विशेष शाखा ने मंगलवार को आदेश जारी किया है कि नीतीश कुमार को इस सुरक्षा के तहत ही रखा जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी उन्हें उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्राप्त रहेगी, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा या खतरा ना हो सके। गृह विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस महानिदेशक और डीजी विशेष शाखा को निर्देश दिया गया है कि नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा प्रदान की जाए। वर्तमान में वे राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और टिकट भविष्य में वे बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सुरक्षा की समीक्षा के दौरान ये तय किया गया है कि उन्हें अब जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा दी जाएगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, उसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि उनके राजनीतिक बदलाव और नई जिम्मेदारियों के दौरान उनकी सुरक्षा पूरी तरह से सुरक्षित रहे। जेड प्लस सुरक्षा देश की सबसे उच्च श्रेणी की सुरक्षा मानी जाती है। इसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं को प्रदान किया जाता है। अब इस सुरक्षा में कुल 55 जवान हमेशा तैनात रहते हैं। इसमें 24 जवान, 6 पीएसओ, 10 आर्म्स स्टैटिक गार्ड, 2 स्कॉट्स, 5 वर्चस और एक सब इंस्पेक्टर शामिल होते हैं। सभी जवान 24 घंटे शिफ्ट अनुसार ड्यूटी करते हैं। इसके अलावा सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ वाहन और एस्कॉर्ट गाड़ियां भी तैनात रहती है। सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान शामिल होते हैं, ताकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की अप्रत्याशित घटना को बचाव हो सके। राजनीतिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो नीतीश कुमार 16 मार्च को राज्यसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद 30 मार्च को उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अब खबर यह है कि 10 अप्रैल को राज्यसभा की सदस्यता लेंगे। 14 अप्रैल तक बिहार में खरमास रहेगा, जिसके बाद राज्य में नई सरकार बनने की प्रक्रिया तेज होगी। इसके साथ ही राजनीतिक पार्टियों और नेताओं में सक्रियता बढ़ जाएगी और नई रणनीतियों पर काम शुरू होगा। नीतीश कुमार ने हाल ही में 7 सर्कुलर रोड स्थित अपने बंगले पर निरीक्षण भी किया। अब इस बंगला उनके पुराने कार्यकाल का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद वे इसी बंगले में रह सकते हैं। उन्होंने पहले भी इस बंगले में रहकर अपने कामकाज का संचालन किया है। इनके पास बिहार विकास मिशन का कार्यालय भी स्थित है, जहां मुख्यमंत्री सुशासन और विकास के कार्यक्रमों की समीक्षा करते थे। बंगले का ये स्थान उनके लिए सुविधाजनक और सुरक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद राज्यसभा में जाने की प्रक्रिया और उनकी राजनीतिक करियर के नए अध्याय की शुरुआत है। जेड प्लस सुरक्षा मिलने से यह स्पष्ट हो गया है कि उनकी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। इसके साथ ही ये कदम राजनीतिक स्थिरता और प्रशासनिक संचालन के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार इस्तीफा देने और राज्यसभा सदस्य बनने के बाद बिहार की राजनीति में कई बदलाव आने की संभावना है। नई सरकार की गठन, राजनीतिक गठबंधनों और आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा और रणनीतियां सक्रिय हो जाएगी। अब ये राजनीतिक परिदृश्य न केवल बिहार के लिए बल्कि देश के राजनीतिक समीकरणों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। इस पूरी प्रक्रिया से यह स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक और सुरक्षा मामलों को पूरी तैयारी के साथ संभाला है। जेड प्लस सुरक्षा, 7 सर्कुलर रोड बंगले का निरीक्षण और राज्यसभा की सदस्य ग्रहण करना उनके भविष्य की योजना का हिस्सा है। अब बिहार के लिए ये समय राजनीतिक बदलाव और नई सरकार बनाने का भी महत्वपूर्ण अवसर होगा। नीतीश कुमार का ये कदम राज्य में सुशासन, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता के लिए संकेत भी देता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।